और भगवान अपने स्थान पर पहुंच सकेंगे। तो इस दृष्टि से करोड़ों लोगों की आस्था, उनका सपना, उनका विश्वास, उसकी पूर्ति हो रही है जब भगवान रामलला अपने गर्भगृह में 22 जनवरी 2024 को स्थापित होंगे। निश्चित ही मेरे लिए भी ये एक बहुत मैं शायद ऐसा पल नहीं आएगा जीवन में, इसलिए एक संतुष्टि का एहसास है और एक तरीके से जिसको ह्यूमिलिटी कहते हैं, ह्यूमिलिटी का एहसास है जब मैं इस पूरे निर्माण 2020 से लेकर और आज तक को देखता हूँ, तो एक ही चीज स्पष्ट होती है कि किस प्रकार निर्माण में कठिनाइयाँ आती गई और किस प्रकार उसका समाधान निकलता चला। वो अपने में एक अनुभव की बात है, मैं बता नहीं सकता, मैं उसके लिए कोई क्रेडिट भी नहीं ले सकता, लेकिन इतना अवश्य कर सकता हूँ कि कहीं कोई शक्ति थी जो ये सुनिश्चित करना चाहती है कि निर्माण पूरा। नितिन जी, आपने चुनौतियों की बात की, चुनौतियां बहुत आई, जितना हमने सुना आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हो क्योंकि आप उन चुनौतियों का सामना कर रहे थे। कोविड का काल था और नींव तैयार करना एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि बलुई मिट्टी यहाँ पर है, सरयू नदी का किनारा है। तो मैं चाहता हूँ कुछ चुनौतियाँ अगर संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को बता सकिए, क्योंकि मंदिर निर्माण तो हो रहा है, लोग आएंगे, भव्य मंदिर देख रहे हैं, पर वो चुनौतियाँ भी लोग थोड़ा जानना चाहते, कैसे ये मंदिर बना। ये सचमुच में प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्माण में आज प्रारंभ से और आज तक जो चुनौतियां आई वह मुख्यतः डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग इस प्रकार की थी और वो इसलिए आई क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी उसका जब टेस्ट किया गया तो जिसको साधारण भाषा में कहते हैं कि एक बलुई मिट्टी थी, वो स्थिर नहीं थी, स्टेबल नहीं थी। तो फिर यह प्रश्न उठा कि यहाँ पर हम पाइल फाउंडेशन तो कर नहीं सकते, क्योंकि पाइल फाउंडेशन जब किया गया तो उसमें कुछ टिल्ट आ गया जब उसके ऊपर एक प्रेशर दिया गया और वो प्रेशर आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ, इसलिए कि जानने के लिए कि अगर पत्थर आएगा उस पर पड़ेगा तो वो शक्ति उसकी है कि नहीं, स्ट्रेंथ है कि नहीं, तो इसलिए उसको देखा गया। तो फिर सभी ने और ट्रस्ट का मार्गदर्शन था कि पाइल फाउंडेशन ना किया जाए। उस समय एक 5-7 माने हुए देश के माने हुए स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो आईआईटी वगैरह के डायरेक्टर के पद पर थे, उनको लेकर उनकी राय ली गई और उन्होंने ये पुष्टि की कि इसके पूरे 15 मीटर सॉइल है, 12 से 15 मीटर, उसको हटा दीजिए और हटा करके एक इंजीनियर मतलब जो हमारी रिकमेंडेशन है उसका सॉइल यहाँ पर अगर आप लगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ वही बने जो स्टोन की होती है, तो वो भी टेस्ट करना था कि स्टोन की उसकी स्ट्रेंथ मिली कि नहीं। उस प्रकार के 47 लेयर 15 मीटर की ऊंचाई तक डाले गए और हर लेयर को कॉम्पैक्ट करने के बाद उसका लैब में टेस्ट होता था और लैब जो इंडिपेंडेंट हो, और जब वो कहते थे कि हाँ इसमें स्टोन की शक्ति आ गई है, तब हम उससे आगे नेक्स्ट लेयर डालते थे। तो एक चुनौती थी वर्षा ऋतु, यह भी देखना था कि वर्षा ऋतु के पहले हो जाए, तो सब कुछ मिल करके हम सफल हुए। इसे आर्टिफिशियल चट्टान कहा जा सकता है अगर
आर्टिफिशियल तो नहीं कहूँगा, हाँ वो है तो नेचुरल, जी लेकिन नेचुरल स्टोन को बनाने के लिए जो एक तरीके से उसके इनपुट का इस्तेमाल हुआ, जिसमें सॉइल है, पार्ट अदर केमिकल है, सीमेंट है, इन चीज़ों को मिलाकर के जो बना, तो वो है तो स्टोन, जी आर्टिफिशियल नहीं है। जी। और इसी पत्थर पर पूरा मंदिर टिका हुआ है। जी जी, इस पर ही नहीं है। हाँ आपने चुनौती कही, फिर उस स्टोन के ऊपर हमको राफ्ट बनाना था, हाँ तो राफ्ट की भी स्टोन लाइक क्वालिटी होनी थी, हाँ तो वो करीब 1.5 से 2 मीटर है। उस के ऊपर प्लिंथ बनना था, हाँ प्लिंथ ग्रेनाइट की बनी, क्योंकि IITs ने ये रिकमेंड किया जी कि ग्रेनाइट एक स्ट्रॉन्ग स्टोन है, उसकी वाटर एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी वगैरह इस प्रकार की है कि आप इसे ले सकते हैं। तो फिर हमने उसके ऊपर प्लिंथ बनाया, प्लिंथ के ऊपर स्टोन का सारा स्ट्रक्चर है। हर स्टेज पे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह देखा कि अगर अर्थक्वेक आए, भूकंप आए, तो अगर अब तक की जितने भूकंप हैं जो यहाँ आए, नेपाल से लेके यहाँ तक, उसका 50 गुना शक्ति का भी इंटेंसिटी का भूकंप आए तो ये विथस्टैंड कर पाए। इस प्रकार का स्ट्रक्चर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने टेस्ट करके बताया कि ये उसके अनुकूल है। नृपिन जी, क्योंकि अब तो गर्भगृह बनकर तैयार है, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, गर्भगृह की क्या तैयारी है, क्या खासियत है? और अंदर मैं देख रहा हूँ, आपने हमें कई बार जाने की इजाज़त दी, तो मैंने देखा कि पूरा एक शिखर नुमा आकार है, जिसे नागर शैली कहा जाता है। तो इस गर्भगृह की खासियत मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या है? देखिए, गर्भगृह में जाहिर है जिस प्रकार के उसके कोण बने हैं, वैसे वो मोर लेस ऑक्टेगनल है, और उसमें वो सारा वर्क ऐसे किया गया है कि जो क्लैडिंग है वो रहे तो, लेकिन वो भगवान का जो एक स्वरूप मिलेगा, दर्शन का जो अनुभव होगा, उसको ओवर पावर ना करे। इस प्रकार की वो एक तरीके से आप कहें तो माइल्ड क्लैडिंग करी गई। उसी प्रकार की लाइटिंग भी की गई, उसको कहते हैं वार्म लाइट, जो उस पर पड़ेगी। और बीच में जो रामलला होंगे, वहाँ पर एक तो खड़ी मूर्ति होगी जो अचल होगी, जिसकी आपने चर्चा भी सुन ली है, करीब 4 से 5 वर्ष के होंगे। और ठीक उसके सामने जो वर्तमान मंदिर है, उसके जो रामलला है, उसी सिंहासन पे वो है, जिसको उत्सव मूर्ति कहते हैं। और गर्भगृह का जो दरवाजा या फाटक कहें आप, वो टीक वुड के ऊपर सोने का पूरा कवरेज है। तो सोने का दरवाजा, फाटक, सिंहासन सोने का, जिस पर भगवान विराजमान होंगे। और एक बात तो बहुत बड़ी हम करने जा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी है। हम जो शिखर है, उससे सूर्य की किरण आएगी केवल रामनवमी के दिन, और ठीक 12 बजे वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी कि वह भगवान के माथे पर पड़े, मस्तक पर। हाँ, तो यह भी अपने में एक टेक्नोलॉजी का स्वरूप होगा, कुछ क्षणों के लिए होगा। और ऐसा प्लान किया है हमारे एक पुणे की एस्ट्रोनॉमी इंस्टीट्यूट है और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि अगले 20 वर्ष सूर्य का जो भी मूवमेंट होगा, उसके अनुसार वो सही ढंग से रामनवमी के दिन आता पड़े।
तो सर ये अगली जो रामनवमी आने वाली 2024 में, तो हम ये मानकर चले कि उस रामनवमी के दिन रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरण सीधे पड़ेगी? पूरी संभावना है। अच्छा नृपेंद्र जी, मुझे याद आ रहा है मैंने 2021 में जब आपका इंटरव्यू किया था, आपने मुझे बताया था कि ये सुझाव प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आया था कि रामनवमी के दिन रामलला के मस्तक तक किरण पहुंच सके सूर्य की। ये सही है? ये सुझाव अभी भी सही है, क्योंकि उन्होंने ही, इतना ही नहीं कि उन्होंने सुझाव दिया, हाँ। उन्होंने कृपा की कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और CSIR जिसके अंडर में सब आते हैं, उसके डायरेक्टर जनरल से कहा कि ये काम मैं आपको सौंप रहा हूँ और इसको आप अपनी जो लेबोरेटरीज हैं उनसे जोड़ के बनवाएं। इसीलिए उन्होंने पुणे के एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट को ढूंढा, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को ढूंढा और बेंगलोर में जो इसको बना सकते हैं एक प्राइवेट सेक्टर के लोग, उन सब को मिल करके ये किया गया। तो एक तरीके से सुझाव के अलावा इसके होने में उनका आशीर्वाद था। बिल्कुल नृपेंद्र जी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से आप उनके साथ काम कर चुके हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, आप उनको बहुत बेहतर समझते होंगे। और क्या सुझाव राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से आया और इस दौरान आपसे मतलब कितना फ्रिक्वेंटली वो बातचीत करते थे मंदिर के निर्माण के लिए? देखिए, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ। कुछ माह के अंतरकाल के बाद वो प्रगति जानना चाहते थे, तो प्रगति से उन्हें अवगत कराया गया। लेकिन कुछ चीजें वो अवश्य उत्सुक थे कि उसकी जानकारी उन्हें मिले। उनकी पहली उत्सुकता तो थी कोई कठिनाई तो नहीं है, और यदि यह जवाब मिल जाए उन्हें कि निर्माण में मुझे कोई कठिनाई नहीं है, तो लगभग वार्तालाप का कंक्लूजन खत्म हो जाता था। दूसरा प्रश्न स्पष्टतः वो जानकारी चाहते थे किस प्रकार की कौन सी चीज़ें बन रही हैं। उसमें उन्होंने एक और बात कही जो महत्वपूर्ण है, अभी तो नहीं लेकिन आने वाले 6 माह में पूर्ण हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह मंदिर इस प्रकार बनाओ कि भारत के हर दिशा से आने वाला भारतीय और जो विश्व में भारतीय है उसको यह विश्वास हो कि वो अपने मंदिर में जा रहा है। ऐसा नहीं लगे कि ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल है। इसलिए कोशिश की गई है, कुछ की गई है, कुछ आगे होगा। जैसे साउथ में गोपुरम होता है, आने वाले वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि गोपुरम का निर्माण भी हो।